राधे राधे। मैं आपका भाई योगाचार्य अवनीश परिहार। आज एक जो समस्या है वो बड़ी आम हो गई है, जिसको हम बोलते हैं हाई बीपी यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हाई ब्लड प्रेशर अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। ये तो आपके खान पान के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा आपका अन्न और वैसा आपका मन और वैसा ही आपका शरीर में उसका प्रभाव। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर है क्या। मान लीजिए एक गार्डन है और उस गार्डन में आपको जो है छिड़काव करना है, पानी डालना है, तो आप क्या करेंगे कि मोटर लेंगे, मोटर में फिर पाइप लगाएंगे और फिर उस पाइप को आप जो है दबा के, ताकि उसका प्रेशर थोड़ा तेज हो जाए, आप गार्डन में जो है उसका छिड़काव करेंगे। तो इसी तरीके से हमारा शरीर है। हमारे शरीर में जो हमारा दिल है, हमारा हार्ट है, वो एक मोटर है। और जो आप देखेंगे जो नसें हैं वो हमारी क्या है, वो हमारा है पाइप, जो ऑक्सीजन के साथ में हमारे पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाती है। अब होता क्या है कि मान लीजिए पाइप के अंदर अगर कचरा भर जाए तो क्या होगा, कि प्रेशर जो है यानी कि पानी का जो प्रेशर है या तो वो रुक जाएगा या फिर क्या होगा, रुकने के कारण तेज आएगा। तो इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जब हम पाइप को दबाते हैं तो तेज प्रेशर जाता है, यानी कि कचरा जमा हुआ है और बहुत पतली सीकरी जगह से जब जो है पानी आ रहा है तो प्रेशर जो है वो तेज हो जाता है। आपने देखा भी होगा, आपने ट्राई भी किया होगा, आप पाइप को जैसे ही दबाते हैं तो तेज प्रेशर जाता है। तो इसको ही हाई ब्लड प्रेशर कह देते हैं। अगर आप कुछ योगा के अभ्यास अगर इसमें आप करते हैं, खान पान में अपने आप को थोड़ा सा संतुलित कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी जो है हाई ब्लड प्रेशर की समस्या का समाधान हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सुबह सुबह खाली पेट लहसुन की 2 कली खानी है। इससे क्या होगा कि इससे आपका जो ब्लड है वो पतला होगा। साथ में क्या होगा कि आपके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, आपकी जो नस है उसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल बैड जो है फैट जमा हुआ है, जिसने आपके जो है उस स्थान को बहुत सीकरा किया हुआ है, पतला किया हुआ है, वो ठीक होगा। दूसरी बात, जब आप प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम से क्या होगा, प्राणायाम के द्वारा जो आपके शरीर के अंदर जो है आपके जो नर्व वेसल्स है, यानी कि आपके शरीर में जो नसें हैं वो फूलती है, यानी कि उनका आकार चौड़ा होता है, जिससे जो है मोम की तरह आपका जो फैट है वो धीरे धीरे पिघलने लगता है। तो आज हम आपको कुछ एक प्राणायाम बताने वाले हैं। अगर आप निश्चित रूप से इन प्राणायामों को, इन आसनों को करते हो तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी ये जो समस्या है ये ठीक हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहला जो प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या करता है, ये आपके शरीर में वात पित्त कफ को संतुलित करता है। प्राणायामों का ये राजा है। कहते हैं कि इस एक प्राणायाम को करने से आपका हाई ब्लड प्रेशर भी ठीक होता है, लो ब्लड प्रेशर भी ठीक होता है, मेगा शक्ति बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो इसको हम करेंगे। कितनी देर करना है इसको, करना है आपको स्टार्टिंग में 5 मिनट से स्टार्ट करना है और उसके बाद में आप 15 मिनट 20 मिनट, कई लोग तो इसको आधे आधे घंटे तक भी करते हैं। इतना सुंदर इसका रिजल्ट है कि जब आप इस प्राणायाम को करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके शरीर से तुरंत सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और आपके शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाएगा और आप इंस्टेंट एनर्जी फील करेंगे। इसके लिए क्या करना है, मौसम का देखना है, मौसम को आपको देखना है और साथ में आपको देखना है कि आपको बीमारी क्या है। क्योंकि अभी हमें हाई ब्लड प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, तो हाई ब्लड प्रेशर में हमने क्या करना है, ठंडक की आवश्यकता, ठंड की आवश्यकता होती है, शीतलता की आवश्यकता होती है। आपने देखा भी होगा जब किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है बोलते हैं अरे ठंडा हो जाए भाई ठंडा। तो ठंडा करने के लिए हमारी जो लेफ्ट वाली नोस्ट्रल है ये शीतलता का काम करती है। तो आपको क्या करना है, अंगूठे की मदद से आपने अपने राइट साइड को ब्लॉक कर लेना है और लेफ्ट साइड से आपको धीरे धीरे श्वास भरनी है और राइट साइड से आपको धीरे धीरे श्वास बाहर निकालनी है। फिर राइट साइड से आपको धीरे धीरे श्वास भरनी है और फिर लेफ्ट साइड से आपको धीरे धीरे श्वास बाहर निकालनी है। फिर लेफ्ट साइड से धीरे धीरे श्वास भरनी है, राइट साइड से आपको धीरे धीरे श्वास बाहर निकालनी है।
फिर लेफ्ट से धीरे धीरे श्वास भरनी है, राइट से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालनी है। जब आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि इस एक प्राणायाम के अभ्यास से आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपको हाई ब्लड प्रेशर की आपकी जो समस्या है वो ठीक होगी।